हाँ जी। दो बाप हैं। शिव बाप, आत्माओं का बाप, और मनुष्यों का बाप प्रजापिता है। शिव बाबा केरा प्रजापित ब्रह्मा, शिव बाबा और केरा प्रजापित ब्रह्मा, दोनों में अंतर क्या है? शिव बाप आत्माओं का बाप है, वो देहधारियों का बाप नहीं है। जो देवान में रहने वाले हैं उनको अपना बच्चा नहीं समझता है, और जो प्रजापिता है वो तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे देवान में रहने वाले हों या न हों, उन सब का बाप है। है शिव बाबा भी तो प्रजापिता कहा। शिव बाबा शिव बाबा तब कहा जाता है जब दो अक्षर मिलाए जाते हैं, एक शिव और एक बाबा। शिव बाबा कहने से ही साबित हो जाता है कि बीच में प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, और प्रजापिता माना प्रजा का पिता। बाप आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग में। अगर सिर्फ ब्रह्मा में ही आकर चले जाएं तो भी नहीं बनेगा, अगर सिर्फ प्रजापिता में ही आकर के चले जाएं तो भी प्रवृत्ति मार्ग नहीं बनेगा। दोनों ही चाहिए। इसलिए बोला शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। जब हम शिव बाबा कहते हैं तो बाबा अक्षर जो है वो बूढ़े को कहा जाता है। ग्रैंडफादर को भी बाबा कहा जाता है। कोई बच्चे को या नौजवान को कोई बाबा नहीं कहेगा। और शिव की आत्मा, उसका नाम तो सिर्फ शिव ही है। वो नाम ही तब बदलता है जब आप ब्रह्मा में या प्रजापिता में प्रवेश करते हैं। तब शिव बाबा कहा जाता है, नहीं तो वो शिव बाप है। वो आत्मा का नाम है शिव। ऐसे नहीं कहेंगे शिव केयर ऑफ ब्रह्मा। नहीं, वो हमारा बाबा है, ग्रैंडफादर भी है। हम बच्चों को ग्रैंडफादर का वर्षा मिलता है या बाप का वर्षा मिलता है?
इसलिए परंपरा चली आई है भारतवर्ष में, बाप अपना वर्षा दे या न दे बच्चों को, लेकिन हर एक बाप को ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर देना पड़ता है। ये परंपरा कहां से चली? संगम युग से। संगम युग में प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। वो मनुष्यों का बाप होने की वजह से सिर्फ बाप है, ग्रैंडफादर नहीं है। उसे बाबा नहीं कहेंगे। उसमें जो शिव प्रवेश है वो शिव बाबा है। और तो माता बोल रही थी श्रीनाथ और जगन्नाथ। जगन्नाथ। हाँ, श्रीनाथ और जगन्नाथ के बारे में क्या? श्रीनाथ और जगन्नाथ के बारे में संशय क्या है? क्या पूछना है? श्रीनाथ और जगन्नाथ कौन है? बालाजी कौन है? बालाजी वाला कौन है? बाला शब्द जो है वो कम उम्र वाले को कहा जाता है। ऐसे तो मुरली ने बोला श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं एक ही चीज, परंतु जैसा देश वैसा वेश बनाए करके उनको भोग लगाते हैं। उड़ीसा गरीब देश है, इसलिए वहां जगन्नाथ के रूप में भोग लगाया जाता है। चावल गरीबों का भोजन है। कढ़ी चावल खाओ चाहे जितने लोग खा जाओ। श्रीनाथ का दरबारा पश्चिम में है। पश्चिम में बंबई है पैसे वालों का, परंतु वहां जो भोग मिलता है वो पैसे वालों को बहुत भोग मिलता है। असली घी का माल बनाया जाता है। घी का कुआं ही बनाई दिया है। 36 प्रकार के भोगों का भोग लगता है। गरीबों को मुहैया नसीब नहीं होता, इसलिए वो सारे जगत का नाथ नहीं कहा जाता। जगत में तो 500 करोड़ हैं। उसका नाम है श्रीनाथ। श्री देवताओं को कहा जाता है। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली पवित्रता का, उनको ऐसी पीस और प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। पश्चिम में है श्रीनाथ और पूरब में है जगन्नाथ। जिन्न मुआफिक पुरुषार्थ करना है। तो जिन आग से बना हुआ है, मुसलमान ये मानते हैं कि जिन को आग से बनाया गया है। आग, हाँ जी, अग्नि, हाँ जी, हाँ जी। और
परियां जो है वो उनके ऊपर आशिक हो जाता है, उनको उठा के ले जाते हैं, खींच के लेते हैं, जिनको वो अच्छा नहीं समझते, जिनको आपको अच्छा हो जाता है। जिन्न ऐसे काम करता है जैसे कोई राक्षस हो। जिन्नात में बहुत ताकत मानी जाती है। भूत प्रेतों की भी योनियां होती हैं, कोई कम पावरफुल होते हैं, कोई ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें जिन्नात बहुत पावरफुल माना जाता है। हिंदी में कहते हैं दो शब्द जिनके मिलाने से बनता है जिन्न। उर्दू में कुछ और कहते होंगे, जित और न। इन दो शब्दों को संस्कृत में चाहे हिंदी में संधि कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो बन जाता है जिन्न। जैसे जैनी लोग जिन भगवान को मानते हैं, और जिनकी औलाद माने जाते हैं जैन। ऐसे ही जिन्न शब्द भी दो शब्दों से मिला है, जित और न, माने जो जीता ना जा सके। जिन्न के मुआफिक पुरुषार्थी है। शिव बाबा कहते हैं उसको धंधा दिया हुआ है। शिव बाबा ने क्या धंधा दिया हुआ है? सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी नीचे उतरो। ये 84 के चक्कर की सीढ़ी है। जो अष्ट देवताएं हैं वो नंबरवार जिन्नात मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं। जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है, जिनके लिए बोला है कि 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 की माला बहुत ऊपर नीचे होती है। क्योंकि 8 ऐसे वंडरफुल पुरुषार्थी हैं कि धक से ऊपर चढ़ते हैं ऊंची स्टेज में और धक से नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरना कैसे होता है और ऊपर चढ़ना कैसे होता है? बाबा कहते हैं कोई विकार में गिरते हैं तो जैसे 5 मार से नीचे गिर जाते हैं। ये हुआ नीचे गिरना। और याद में ऊंचे चढ़ जाना। याद की ऊंचाई में जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो ईश्वरीय सेवा की जाती है, उसका रिजल्ट भी वंडरफुल होता है। अच्छे अच्छे वारसदार बच्चे निकलते हैं। तो जिन्न के मुआफिक पुरुषार्थ कहा जाता है। ऊपर चढ़ना होता है याद की यात्रा से। जो याद है उसको योगाग्नि कहा जाता है। ये जिन्न काहे की औलाद है? अग्नि की औलाद है। कौन सी अग्नि? योग की अग्नि।
फिर नीचे गिरते हैं तो काम की अग्नि, काम की भी अग्नि है तो याद की भी अग्नि है। इसलिए जिन्नात को अग्नि की पैदाइश बताई। जो बहुत तेजवान राजाएं होते थे, ओजवान राजाएं होते थे, तो तेजवान को, ओजवान को, अच्छे पुरुषार्थियों को सब पसंद करते हैं। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली जो इंद्र सभा की परियां हैं, वो भी ऐसे जिन्नात जैसे पुरुषार्थियों को बहुत पसंद करती हैं। परंतु ऐसे पुरुषार्थी बहुत गिनी चुनी संख्या में होते हैं। जितनी समस्याएं बढ़ती जाती हैं जीवन में, जितनी परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही उनका पुरुषार्थ और तीव्र होता जाता है। तब कहा जाता है जिन्न जैसे पुरुषार्थी। अगर वो ईश्वरीय सेवा में लगे रहें तो बहुत ऊंच पद पाए लेते हैं, और ईश्वरीय सेवा में अगर बुद्धि न लगाएं तो माया खा जाएगी। चढ़ने में भी बहुत तीखे और उतरने में भी बहुत तीखे। इसलिए मुरली में बोला है, जिन्नात को जो काम दिया गया, अगर वो काम न दिया जाए तो जिन्नात का कहना है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाऊंगा माना जो ज्यादा पावरफुल होते हैं वो नुकसान भी बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे कोई राजा का बच्चा हो और गरीबों के भी बच्चे हों, राजा का बच्चा भी कुसंग में फंसे और गरीबों के बच्चे भी कुसंग में फंसे, ज्यादा खतरनाक कौन सा बच्चा बन जाएगा? है राजा का बच्चा बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए कहते भी हैं जो खाली दिमाग होता है, खाले खाली बैठने वाला आदमी होता है, उसका दिमाग माया का कारखाना बन जाता है। शैतानी दिमाग कहा जाता है। चार अवस्था, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब बेसिक में आए थे अथवा जब एडवांस में आए थे शुरुआत में,
तो अवस्था कैसी थी? आज की तरह अवस्था थी या बढ़िया अवस्था थी? याद है कि नहीं? अरे इनको इनकी भाषा में बता दो। शुरुआत में अच्छी अवस्था थी कि नहीं? हाँ, तो वो सतो प्रधान स्टेज होती है। जब तमो प्रधान स्टेज बनती है तो अवस्था नीचे गिर जाती है। सरेंडर होते हैं तो सतो प्रधान स्टेज में होते हैं। फिर जब भाग जाते हैं तब तमो प्रधान स्टेज होती है। बीच में दो अवस्थाएं और बनती हैं, सतो सामान्य और रजो प्रधान। धीरे धीरे गिरती कला होती है, लेकिन चढ़ती कला 1 सेकंड में हो जाती है। बाबा को पहचाना और चढ़ती कला हो गई। बाबा में संशय आया और उतरती कला हो गई। संशय एकदम नहीं आता है। संशय बुद्धि बनने की 4 अवस्थाएं होती हैं। धीरे धीरे करके संशय बुद्धि बनते हैं। हाँ जी, पीछे हट के खड़े। बाबा ने कहा है ना कि बच्चों की मुझसे एक्टिव बातें आनी चाहिए। लोग कहा था हम बच्चों को चलना पड़ेगा। अगर है तो थोड़ा थोड़ा झूठ भी आ जाता है, क्योंकि धर्मस्थ तो अब देखना पड़ेगा कि झूठ किसको कहा जाता है और सत्य किसको कहा जाता है। झूठ वो है जो अपना और दूसरों का नुकसान करने वाला हो। अपना भी नुकसान हो जाए और दूसरों का भी नुकसान हो जाए, और नुकसान भी अल्पकाल का नहीं, दीर्घ काल का नुकसान हो जाए, उसको कहते हैं झूठ। सत्य उसे कहते हैं जो सुख पैदा करता है, अल्पकाल का सुख नहीं। जैसे आदमी विकारी सुख भोगता है तो अल्पकाल का भोगता है, या सदाकाल का सुखी बन जाता है? अल्पकाल का। सदाकाल का जिससे सुख मिले, अपने को भी सुख मिले और दूसरे भी सुखी हो जाएं, उसको याद करते रहें, उसको कहते हैं सत्य। और ऐसे सत्य के लिए युक्ति अपनानी पड़े तो कोई हर्जा नहीं। पाप और पुण्य की भी यही परिभाषा है, जिससे अपनी आत्मा को और दूसरों की आत्मा को दुख पैदा हो जाए। चाहे मनसा का दुख हो, चाहे तन का दुख हो, चाहे धन का दुख हो, वो पाप है। और सुख हो जाए, अपने लिए भी सुख पैदा हो जाए, दूसरे के लिए भी सुखी हो जाए, वो पुण्य है। पुण्य कर्म करते हैं जो बाप हमको सिखाते हैं,
उससे स्वर्ग बनता है। और पाप कर्म करते हैं, जो पाप कर्म करना मनमत सिखाती है, मनुष्यों की मत सिखाती है, उससे नरक बनता है। भगवान आकर के स्वर्ग बनाता नहीं है, रास्ता बताता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। इसलिए स्वर्ग अर्थात सुख बनता है। और जो सतयुग में होगा वो अब नहीं है। जो सतयुग में जो कुछ भी होगा वो अब बिल्कुल नहीं है, और जो अब है वो सतयुग में नहीं होगा। सतयुग में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये भोजन के लिए जो कहते हैं, ये भोजन जो है ये देवताओं का पसंद का है, तो वास्तव होगा नहीं। वास्तव में जब हमारी आखिरी चढ़ती स्टेज होगी याद की, उस समय ये दुनियावी जो भोजन है, जो खाद से तैयार होता है, केमिकल से, वो खाने की इच्छा हमको रह जाएगी। या जो श्वास प्रश्वास की धीमी गति हो जाएगी, उसमें 5 तत्वों का भोजन स्वतः ही मिलता रहेगा। अभी भी अनुभव करते हैं, जिन दिनों याद की अवस्था अच्छी बन जाती है, उन दिनों भूख प्यास उड़ जाती है। बाबा भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। सारी दुनिया में विनाश बरपा हो रहा होगा, सारी दुनिया हाय हाय करके मर रही होगी, और हम बाबा की याद में मस्त बैठे रहेंगे। तो खुशी की खुराक मिल रही होगी या नहीं मिल रही होगी? अभी तो जो ज्यादा भोजन खाते हैं वो ही ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि तामसी भोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और 1403 कैसेट है, इसमें बाबा ने कहा कि कृष्ण के माँ बाप सूर्यवंशी का है। कृष्ण के माँ बाप हाँ सूर्यवंशी का होता है, और राधा के माँ बाप चंद्रवंशी का होता है। तो फिर एक ही राज्य यहाँ बनता है ना, यहाँ बने। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में अभी 2 ग्रुप बन गए हैं बड़े बड़े, या एक ग्रुप है? 2 ग्रुप हो गए। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये अज्ञान अंधेर को विनाश करने वाला सूर्य कब प्रगटा? कब? 76 में। वो हुए ज्ञान सूर्य की औलाद, बल नंबरवार है। और उससे पहले ऐसे नहीं कि यज्ञ में कभी सूर्य और चंद्र थे ही नहीं। शिव बाप जब आते हैं तो अकेले आते हैं या 3 मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। एक मूर्ति से बनाए जाते हैं शूद्र से ब्राह्मण, ब्रह्मा की मूर्ति। दूसरी मूर्ति है ज्ञान सूर्य, तीसरा नेत्र।
एक हो गया ज्ञान चंद्रमा, एक हो गया ज्ञान सूर्य। दोनों के मेल से फिर बनता है देवता धर्म, प्रवृत्ति मार्ग का राज्य, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। अकेले सूर्यवंशियों को भी नहीं कहेंगे, अकेले चंद्रवंशियों को भी नहीं कहेंगे। इसलिए सन 76 से पहले कहेंगे चंद्रवंशियों का राज्य। फाउंडेशन पड़ रहा था। सन 76 से कहेंगे सूर्यवंशियों का फाउंडेशन। चंद्रवंश में ज्ञान चंद्रमा के द्वारा जो परंपरा चलाई जा रही है, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में चल रही है, वो चंद्रवंशियों की परंपरा है। उसमें राधा पल रही है। और कृष्ण की पालना सूर्यवंशियों में हो रही है। वो सूर्यवंशी सब ज्ञान सूर्य की वाणी को फॉलो करने वाले हैं। ज्ञान चंद्रमा की गोद उनको अच्छी नहीं लगती। वो फेलियर होने वाले नहीं हैं। हाँ, जो कम पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो यहां भी फेल हो जाएंगे। तो राधा पल रही है चंद्रवंश में और कृष्ण पल रहा है सूर्यवंश में। इसलिए बड़ी भारी मुझ हो गई है कि नई दुनिया में तो एक वंश होगा और यहाँ तो दो कुल हो गए, दो वंश हो गए, तो झगड़ा पैदा हो गया। ये झगड़ा खत्म कैसे हो? राधा चंद्रवंशी नीचे कुल की और कृष्ण सूर्यवंशी ऊंच कुल का। सूर्यवंशी कृष्ण तो राधा के कुल में जा नहीं सकता। क्योंकि जो ऊंच बाप के बच्चे हैं वो नीच कुल वालों के सामने झुक नहीं सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में परंपरा चली आ रही है। कन्या होती है नीचे कुल की और वर पक्ष होता है ऊंच कुल का। सगाई की जाती है तो कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष वालों के दर पर जाना पड़ता है, माथा झुकाना पड़ता है। और कन्या हो जाए, अगर कन्या का जन्म हो गई और वो जो अगर मगर क्या होता है, अगर पृथ्वी फट जाए, अगर आकाश फट जाए, और वो दूसरा जो है वो नीचे कुल का है, पुरुष नीचे कुल का हो और कन्या ऊंचे कुल। ये सृष्टि की शुरुआत की बात चल रही है। मध्य सृष्टि की और अंत तामसी सृष्टि की बात नहीं चल रही है। जो नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है उस समय की बात हो रही है। यहाँ सब कुछ है? सब पुरुष हो गए इसका मतलब है। हाँ, कन्या नहीं है जो पुरुष होते हैं वो आत्मिक स्थिति वाले जल्दी बन जाते हैं। माताओं कन्याओं में देह भान रहता ही है, थोड़ा बहुत न थोड़ा बहुत।
और यह पढ़ाई तो सभी बच्चों के लिए है, फिर भी बाबा कभी कभी कहते हैं कि मुख्य मुख्य जो भी है पाठधारी है, हैं? उनको मुख्य पाठधारी जो है उनको इमर्स करके बता दूं करके बाबा कहते हैं ना कभी कभी। हाँ, तो सभी बच्चों को तो एक जैसा ही पढ़ाई तो होती है ना। पढ़ाई एक जैसी पढ़ाते हैं, लेकिन बाप जानते हैं कि जो ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ने वाले यज्ञ के आदि में थे वो अभी मौजूद नहीं है, इसलिए उनको इमर्ज करके बोलते हैं। इमर्ज इसलिए करते हैं कि इन बच्चों के द्वारा ही हमारा कार्य संपन्न होगा। हाँ, और बाबा शराब के बारे में एक तरफ तो कहते हैं कि देवता शराब पीते थे सोम रस पीते थे, और दूसरी तरफ कहते हैं शराब नहीं। शराब नहीं पीते थे। शराब शब्द नहीं आया है शास्त्रों में, शब्द आया है सोम रस। सोम कहा जाता है चंद्रमा को, चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। शास्त्र में तो मधुपान आया है। हाँ, मधु माने मीठा। ब्रह्मा की जो आवाज है वो मधु के समान मीठी है, क्योंकि उसमें सैक्रीन बैठ करके पढ़ाता है। शिव बाबा है सैक्रीन, मीठा बनाने वाला है, खुद भी मीठी आवाज में बोलता है। इसलिए देवताओं ने सोम रस पिया है, शराब नहीं पी है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है उसको नाम दिया है सोमरस, उसको दूसरा नाम दिया है वेदवाणी। विद माने जानकारी, वेद माने जानकारी का शास्त्र। झूठी बातों की जानकारी उस मुख से नहीं निकली है। दुनिया की सच्चाई क्या है, सत्य बाप क्या है, ये सच्चाई वेदवाणी से निकलती है, ब्रह्मा के मुख से निकली है। ऐसी सच्ची बातों का जिन्होंने पान किया है वो सोमरस पान करने वाले देवताएं कहे गए। उसका उल्टा अर्थ जब उठा लिया गया तो उसको फॉलो करके मनुष्यों ने शराब पीना शुरू कर दिया। और बाबा हाँ जी, आज की वाणी में आया कि दान देकर फिर वापस लिया तो हरिश्चंद्र के मिसाल छठा पर पड़े। हाँ जी, चरित्र में हिस्ट्री में देखा तो हरिश्चंद्र कभी भी वापस नहीं लिया ना, जो भी दान दिया दे दिया तो दे दिया, लेकिन मांगा तो मुख से भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि वापस करो। चाबी दे दी हरिश्चंद्र ने, खजाने की चाबी दे दी, देने के बाद कहा चाबी हमें दो, हम तुम्हें देते हैं अभी। अरे चाबी तो तुमने दे दी, मांगे क्यों? मांगना क्या किस बात का? चाबी दे दी माने खजाना दे दिया। मुख से भी शब्द नहीं निकलना चाहिए देने के बाद। दे दिया सो दे दिया, मन के अंदर संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हमने दिया नहीं, क्या भगवान को हम देते हैं? क्या देते हैं या लेते हैं जन्म जन्मांतर के लिए? हम तो लेने वाले हैं। तो मन में भी अगर संकल्प आता है तो भी पाप बन जाता है। मन में तो आ गया कि हमने दिया था,
हरिश्चंद्र ने मांगा ना गुरु से, चाबी देने के बाद, खजाने की चाबी देने के बाद फिर मांगा, तो पाप लग गया। बाप को प्रैक्टिस करने के तरीका है, बाप को प्रैक्टिस करने के तरीका क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका क्या है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, करते हैं कि नहीं है? करते हैं या नहीं करते हैं? स्वदेशी प्रत्यक्ष नहीं करते। कौन प्रत्यक्ष करते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो विदेशियों ने बाप को कैसे प्रत्यक्ष किया है? सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं या अल्पकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं? सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं, हैं? अल्पकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं। जो दिखावा किया जाता है उससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है, और जो गुप्त पुरुषार्थ किया जाता है उससे सदाकाल की प्राप्ति होती है। बीके की पढ़ाई में बेसिक नॉलेज में बाप को प्रत्यक्ष किया, दिखावा ज्यादा किया या गुप्त पुरुषार्थ किया? दिखावा ज्यादा किया। प्रत्यक्ष करने वालों में जगदीश का नाम सबसे आगे रखा गया। वो प्रत्यक्ष करने में फेल हो गया या पास हो गया? फेल हो गया। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका है गुप्त पुरुषार्थ करना। हमारा दान गुप्त हो, एक हाथ देने वाला, दूसरा हाथ लेने वाला, तीसरे को पता न चले। चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो तन का दान हो। तन का भी दान किया जाता है। बाल बच्चे यज्ञ में अर्पण कर दिए, वो क्या हुआ? तन का दान हो गया। जितना गुप्त करेंगे उतना उसकी पावर ज्यादा होगी। याद भी एक होती है गुप्त याद, कोई को पता ही नहीं चलता कितना याद करता है, और एक होती है दिखा दिखा के याद। तो दिखावे की याद में ताकत नहीं होती है। जैसे महबूब और महबूबा होते हैं, वो दुनिया को अपनी याद दिखाते हैं या अंदर अंदर याद आती रहती है? अंदर अंदर याद आती रहती है। ऐसे ही हमारी याद चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, लगन लगी रहे अंदर से, दूसरों को पता ही नहीं लगे ये क्या कर रहा है। ऐसे जो गुप्त पुरुषार्थी होंगे वो बाप को जल्दी प्रत्यक्ष करेंगे, पूरा प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे भी हैं, फोटो छपाए देते हैं। त्रिमूर्ति में 3 फोटो लगा दिए, समझते हैं हमने बाप को प्रत्यक्ष कर लिया। तो फोटो छपाने से बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या?
ये तो एकदम उल्टा रास्ता हो गया। ढोल बजाने से भी बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। अखबारों में छाप दिया, रेडियो में निकलवा दिया, टीवी में निकलवा दिया, टीवी वालों को लाखों रुपया दे दिया, चैनल वालों को ढेर सारे पैसे दे दिए, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा? और बाबा, शिव बाबा ने कहा कि मैं 3 कुटियन के साथ में आता हूँ। है 3 कुटियन के साथ में आता हूँ। हाँ जी, मूर्ति माना शरीर। हाँ तो 3 शरीर होते हैं ना। हाँ अरे बाबा ने ऐसा क्यों कहा? शिव बाबा के 2 बच्चे। है शिव बाबा के 2 बच्चे हैं। इसका राज है। 2 बच्चे इसलिए कहा कि 3 मूर्तियों में एक बच्ची है और 2 बच्चे हैं, शंकर और दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा। दाढ़ी मूछ वाले को बच्चा कहेंगे या बच्ची कहेंगे? बच्चा है। और बाबा हिस्ट्री में तो एक दिन का सुल्तान बोल के आए ना, कहानी तो है। हैं? एक दिन का सुल्तान बना बोल के कहानी है हिस्ट्री में। हाँ, चमड़ा पोष। जी, फिर क्या इसका शूटिंग भी होना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। माना विष्णु का महाराज है सुल्तान माना राजाओं का राजा, तो वो भी यहाँ शूटिंग टाइम में होता है क्या? जो चमड़ा पोष है, हिस्ट्री में उसका गायन है, तो उसको एक दिन के लिए राजा बनाया तो उसने चमड़े के सिक्के चला दिए। चमड़ा किसे कहा जाता है? है? चमड़ी माना क्या? देहभान। क्या? ऐसे भी राजाएं हैं जिनमें देहभान ही देहभान है। वो सतयुग के आदि में होते हैं या कलयुग के अंत में होते हैं? ये एक दिन की राजाई है। आज गद्दी पे बैठते हैं, कल उतार दिए जाते हैं। ये चमड़ा पोष राजाएं हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में तो शूटिंग होना है। ये शूटिंग होती है यहीं। अल्पकाल के लिए दान देते हैं। और सिकंदर की आत्मा कौन है? क्योंकि सिकंदर ने कभी हारा नहीं है और कभी बना दी जाती दुनिया में है। सिकंदर की आत्मा कौन है? हाँ, नाम वाला है। जितने भी दुनिया में महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, उन महत्वाकांक्षी राजाओं में सिकंदर का नाम भी बाला है। हिंसा का राज्य करने वाला राजा था या अहिंसक राजा था? हिंसक राजा था। हिंसक राजाओं को देह अभिमानी राजाएं कहेंगे या आत्माभिमानी राजाएं कहेंगे? ये नेपोलियन नाम है, मुसोलिनी नाम है, सिकंदर नाम है। ये सब देह अभिमानी राजाएं हुए हैं, महत्वाकांक्षी।
सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने की इनकी इच्छा थी, लेकिन ये कायदा नहीं है कि देह अभिमान की ताकत से, हिंसा की ताकत से कोई सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर सके। पाप का बोझा ले सकते हैं, पाप अपनी आत्मा के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सकते। अल्पकाल की ये नाम मान शान बन जाएगा। लेकिन सदा काल के लिए मान मर्तबा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सदा काल के लिए मान मर्तबा तो एक ही महाराजा दुनिया में ऐसा हुआ है, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में भी, जो हिस्ट्री मनुष्यों ने बनाई है, उसमें भी उसका नाम बाला है। और भगवान आकर के जो हिस्ट्री बताते हैं सत्युग त्रेता की, जिसके आधार पर शास्त्र बने हैं, उन शास्त्रों में भी लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। लिख के दिया है 500, 550 या 700 करोड़ आत्माओं का हिसाब किताब खत्म होने तक शिव बाबा को इस सृष्टि पर रह करके पार्ट बजाना है। लेकिन परमधाम का रास्ता कोई भी आत्माओं को पता नहीं। सृष्टि आखिरी टाइम में जब विनाश होने पर कगार पर होगी, तो 500-700 करोड़ आत्माओं को अपने धाम का पता नहीं चलेगा, है? अरे भगवान का पता चलेगा, अल्लाह मियाँ के असली रूप का पता चलेगा, आत्माओं के बाप का पता चलेगा, लेकिन उसके धाम का पता नहीं चलेगा, है? अरे पता होगा या नहीं होगा? होगा। गलत बात है। आत्माओं के परमधाम ले जाने के लिए कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? वो तो झाड़ के चित्र में ही दिखाया हुआ है। सब आत्माएं परमधाम वापस जा रही है, सृष्टि रूपी झाड़ को छोड़ करके। उनके बीच में एक चित्र दिखाया हुआ है। वो चित्र आकारी स्टेज का है या साकारी स्टेज का है? कैसा चित्र है? आकारी स्टेज का है। क्योंकि आखिरी जब विनाश होगा, तब तक जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो अकाले मौत में मरती रहेंगी, ढेर की ढेर, और उनको सूक्ष्म शरीर मिलता रहेगा। इस साकार सृष्टि में रहने की उनको जगह नहीं मिलेगी। पार्ट बजाएंगी भी तो अल्पकाल के लिए, तो कहाँ रहेंगी? है
सूक्ष्म वतन में रहेंगी। परमधाम का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक। आखिरी आत्मा जब तक नीचे उतरे तब तक परमधाम वापस जाने का रास्ता बंद। सूक्ष्म वतन में सब इकट्ठे होते रहेंगे। वो साकार परमधाम की बात है, तुम बच्चों के लिए। सारी सृष्टि की यहाँ बात हो रही है। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़, उनको तुम बच्चे नहीं कहेंगे। तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। प्रश्न आया है कि मुरली में बताया है जो गायें दूध नहीं देती हैं उनको कसाई के यहाँ दे दिया जाता है। कसाई के यहाँ जाकर के दूध तो नहीं देंगी, दूध देंगी वहां क्या है? फिर कसाई को क्या मिलेगा? है मांस मिलेगा। मांस किसे कहा जाता है? देह अभिमान को। दूध से भी सुख मिलता है, दूध पीने से सुख मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। और कसाईयों को मांस बेचने और मांस खरीदने वालों को भी सुख मिलता है। वो मांस खाने से जो सुख मिलेगा और दूध पीने से जो सुख मिलेगा, दोनों प्रकार के सुख में कोई अंतर है या नहीं है? है? क्या अंतर है? हाँ, मांस खाने से जो सुख मिलेगा वो जानवरों का मांस जैसे होता है, ऐसे सुख देगा, तमो प्रधान। और दूध सतो प्रधान सुख देता है। हाँ, कैसी शक्ति आती है? मनुष्य जो मांस खाता है वो जानवरों का मांस खाता है या देवताओं का मांस खाता है? जानवरों का। तो बुद्धि जो है, बुद्धि में जो संकल्पों का खून दौड़ेगा वो जानवरों का खून दौड़ेगा या देवताई खून दौड़ेगा? बुद्धि में जड़त्वमयी बुद्धि बनेगी। उस बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती कि जानवरों को मारने से दुख होता है। जानवर बनेगा, जानवर नहीं बनते, जानवर जैसे बन जाते हैं। हाँ जी, ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की गौएं हैं। ह्यूमन गौओं की बात है या जानवर गौओं की बात है? ह्यूमन गौएं जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं,
जो दूध नहीं देती है, क्या सुखरूपी दूध नहीं दे सकती, दुख ही देती है, धमचक्कर मचाती है, झगड़े ही झगड़े करती है। ऐसी गऊओं को लास्ट में क्या असर होगा? हैं? ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि यज्ञ का संरक्षण छोड़ करके उनको ऐसे लोगों के अंडर में डाला जाएगा या गिर जाएंगी ड्रामा प्लान अनुसार, जो कसाईयों की तरह उनका मांस काट काट के खाएंगे।